हेलो गाइस, मैं नया वीडियो फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ और ये बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है जो मैं आपके सामने लाई हूँ। ये मामला है एसएससी सीजीएल भर्ती का, जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और टीचर्स पर, स्टूडेंट्स पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, यानी कि बहुत जुल्म हो रहा है। गिरफ्तार किया जा रहा है, कई बड़े बड़े टीचर्स गिरफ्तार भी हो गए और जितने भी बड़े टीचर्स हैं सारे, जिनको आपने अब तक यूट्यूब पे देखा होगा, वो सारे सामने आके दिल्ली में सारे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी और बड़ी बात है। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ और स्टूडेंट्स की मांग क्या है। तो पहली मांग उनकी ये है कि एडुकेटी पर प्रतिबंध हो, जो एक कंपनी है जिसको ये सारी चीज़ों का मामला सौंपा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी एग्ज़ाम्स की। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस कंपनी पर प्रतिबंध लगे, जितनी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी तकनीकी खराबियां आ रही हैं और छात्रों को बहुत ही लो क्वालिटी का पेन और पेपर मिल रहा है, दिया जा रहा है, जिसका बहुत ही, क्या मैं बताऊं, मुझे बहुत अफसोस भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि परीक्षा और रिजल्ट की तारीखें पहले से ही तय हों, यानी कि एसएससी की एक निश्चित कैलेंडर जारी होना चाहिए जिसमें साफ तौर पर तारीखों का ब्यौरा दिया हो कि पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें। तीसरी बड़ी मांग है ट्रांसपेरेंसी हो, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए जिससे कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे, स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का भी कोई शक ना हो। चौथी मांग है परीक्षा का उत्तर उचित हो, यानी कि जो प्रश्न पत्र में गलतियां होती हैं, इतनी ज़्यादा गलतियां देखने को मिलती हैं और एक ही प्रश्न को सेक्शंस में अलग अलग बार बार पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ों पे सुधार होने की आवश्यकता है। और पांचवी मांग है नियुक्ति में तेजी। एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद, यानी कि परिणाम घोषित होने के बाद, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से नियुक्ति दे दे, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में नियुक्ति होती ही नहीं, या तो एग्जाम्स कैंसिल होते हैं या फिर पेपर लीक होता है, या तो जो हो जाता है उसकी कोई अगली सुनवाई नहीं होती। और छठी मांग है वेटिंग लिस्ट। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं उसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, उनके बाद की वेटिंग लिस्ट जारी हो। और सातवां है परीक्षा केंद्रों में सुगमता, यानी कि परीक्षा केंद्र इतनी दूर दराज इलाकों में बनाए जाते हैं तो हम गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए भी जाने में, स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि परीक्षा केंद्र ऐसी जगह बनाए जाएं जहाँ पे आवागमन के साधन उपस्थित हों, आने जाने की व्यवस्था हो और ज़रूरत का सभी सामान मिल सके। आठवां जो मांग है वो है प्रशिक्षित स्टाफ की मांग, यानी कि जो भी सेंटर है वहाँ पे स्टाफ पढ़ा लिखा हो ताकि स्टूडेंट से सही व्यवहार करे, ना कि उनसे सलूकी करे। और नवा जो सबसे बड़ी मांग है वो है तकनीकी खामियों का अंत। जितना भी ज़्यादा ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सर्वर अगर नहीं चलेगा, सर्वर धीमा होगा, सिस्टम हैंग करेगा, तो पेपर का बताइए क्या भविष्य है। स्टूडेंट्स अपना पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही रहता है और उसी टाइम में उनको वो चीज़ें करनी हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी समस्याएं बन गई। ये स्टूडेंट्स की मांग है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि सरकार इस पे चुप्पी तोड़ेगी नहीं। सरकार तो कभी आगे आती नहीं है कि कुछ भी ये सामने से आके उसको हल करे। ये सारी मांगें जायज़ हैं। और 2017-18 में जो पेपर लीक हुआ था तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एसएससी का आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एसएससी होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी जान लीजिए। अगर कोई एसएससी करना चाहता है तो आफ्टर ग्रेजुएशन उसका ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने परसेंटेज मार्क्स उसमें मिले हैं आपको ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद आपको एसएससी में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है सीजीएल का, फिर प्री आता है, प्री आपको देना होगा। यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस आता है, उसको भी आप क्वालिफाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसमें जो ये सारी चीज़ें अगर आपने क्वालिफाई कर ली, उसके बाद इसमें 3 बड़ी पोस्टें होती हैं। एक होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन इसका भी अब उतना प्रभाव रहा नहीं। पहले कभी इसका बहुत प्रभाव हुआ करता था, अब तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, तो आप ऐसे ही किसी के घर में जाके रेड या इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी पोस्ट है एएसओ इन एमईए,
इसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली में रहते हैं और हर 2 साल में आपको अलग अलग कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। तीसरा है एक्साइज़ इंस्पेक्टर। ये इस पोस्ट के लिए मेनली बॉयज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि भाई अपना एक इंसान की थिंकिंग होती है कि उसे क्या चाहिए, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो इसमें क्या है, टोटली वर्दी का क्रेज़ रहता है। वर्दी एक अपने आप में ही ताकत है, तो उस वजह से भी इसको लोग पसंद करते हैं। और इस प्रोटेस्ट को ये प्रोटेस्ट बहुत ही ख़राब मोड़ लेता जा रहा है। 31 जुलाई यानी कि बीती रात ये सब हुआ है, कल की डेट में। और आज मैं आपको आज मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए। और नीतू मैम, जिन्हें आपने यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखा होगा, हिमांशी मैम, और अध्ययन मंत्रालय के सर, गगन सर, बहुत सारी बड़ी बड़े जो टीचर्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई उनके टीचर्स लड़ रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। और एक टीचर्स जब अपने पर आ जाता है तो सब कुछ मनवा लेता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये अच्छा इसका परिणाम आए, क्योंकि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये आज की वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहिए, शेयर भी करिए। बाय।